नमस्कार। वर्तमान शिक्षा पद्धति में असफलता के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी इसका मतलब यह समझें कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका विकल्प स्वयं को नष्ट करना है। यह असफलता कोई मात्र शब्द नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है जो व्यक्ति के स्वयं से आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, सपनों, उसके प्रयासों सभी को दबाना या नष्ट करना है। व्यक्ति में साहस का दबना या खुद के मौलिक विचारों को, प्रयासों को दबाना यानी या तो अवसाद का जन्म देगा या उसे किसी गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। उस स्थिति में जब शिक्षण में असफलता के अलावा कोई मार्ग नहीं दिखता या कोई विकल्प नहीं है, तब उस स्थिति में हमारी शिक्षण प्रक्रिया पर या हमारी शिक्षा पद्धति पर मंथन आवश्यक है। वैसे तो शिक्षण अनादि और अनंत है। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक अवनरत प्रक्रिया का नाम है शिक्षा। प्रतिपल नवाचारों के साथ अनुभूति, प्रयोग, विफलता, सृजन, तकनीक, ये सभी शिक्षा का सार गर्भ है। आशय यह है कि शिक्षा को किसी औपचारिक व्यवस्था या प्रक्रिया में परिभाषित करना न्यायोचित नहीं लगता। हमारा मंथन उसी पर है, शिक्षा की प्रामाणिकता। शिक्षित होने का पैमाना क्या है? इस पर वैश्विक रूप से अवनरत शोध चल रहे हैं। अर्थात केवल शिक्षण साक्षरता है या रोजगार का माध्यम, ये अभी तक भी तय नहीं हो पाया है। क्या उच्च शिक्षण को उच्च जीवन स्तर का पैमाना माना जाए? ये सभी निरंतर प्रश्न निरुत्तर थे। आज भी शिक्षक की भी तलाश है। क्या शिक्षण पद्धति जीवन तराशने की रामबाण औषधि है? क्या इस शिक्षण व्यवस्था से परिवर्तन संभव है? उपरोक्त सवालों पर वैश्विक स्तर पर कई संवाद हो भी चुके हैं, किंतु समाधान नहीं मिला। आज भी हमारी प्रगति के साथ प्रकृति का तारतम्य नहीं बिठा पाना हमारे लक्ष्यविहीन उद्देश्य को दर्शाता है। आवश्यकता है शिक्षण को व्यापक रूप से परिभाषित करने की। शिक्षण दर्शन को निम्न स्वरूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे भूगोल शाश्वत है, भू से लेकर नभ तक, वायुमंडल, अखिल ब्रह्मांड और उससे भी परे संपूर्ण पर्यावरण का इकोलॉजी बैलेंस, यह है ज्योग्राफी या भूगोल।
गणित जीवन में पैमाना समाधान का विशुद्ध सूत्र जो मापने आंकने को तय करता है। हमारे लक्ष्य उसके सफलता को आंकड़ों की दृष्टि से आंकने की नाम है गणित। विज्ञान जीवन में नित नए खोज कल्याणकारी सृजन है, जिसमें भूगोल एवं गणित भी समावेशित। तो उसी हिसाब से हम भाषा को जीवन संवाद, स्वयं के अभिव्यक्त और संप्रेषण का माध्यम कह सकते हैं। उसी प्रकार कला एवं संगीत जीवन को जीवंत रखने का एक प्रयास है। रसयुक्त, रंगयुक्त, रागयुक्त, निर्जीव में सजीव का भाव प्रधान है। उक्त शिक्षण दर्शन का समेकित रूप जीवन का एक आदर्श प्रारूप तैयार कर सकता है। हमारे जीवन पद्धति में शिक्षार्जन से हुए परिवर्तन का परावर्तन रचनात्मक न दिखाई दे तो उसके संप्रेषण में त्रुटि स्वतः दृष्टिगत होती है। अतः शिक्षा में नवाचार, नित नवाचार आवश्यक है। जब शिक्षण से वैश्विक स्तर पर मानवीयता प्रदीप्त होगी, तब उसे शिक्षण शोध का अंतिम अध्याय कहा जा सकता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति में सफलता असफलता का कोई स्थान न हो, बल्कि उसकी जगह प्रयासों पर बल दिया जाए, सृजन पर बल दिया जाए। शिक्षा किसी औपचारिक प्रक्रिया का नाम नहीं है, शिक्षा व्यापक है। यही शिक्षा का दर्शन है। उस पर अनवरत एक सकारात्मक शोध की आवश्यकता है, जो वह भी नित नई होती रहे। वंदे मातरम।